धरती का सबसे घना, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जंगल अमेजन वर्षावन एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान छूती है और उनकी घनी छत इतनी सघन होती है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेती है। जहां हर कदम एक अनदेखे खतरे की तरफ बढ़ता है और हर सांस के साथ मौत की परछाई चलती है। उसी जंगल को अकेले पैदल पार करने का सपना देख लिया एक इंसान ने, जिनका नाम था एड स्टेफर्ड। और यही कहानी है इंसानी हिम्मत, पागलपन और जिंदा रहने की सबसे खतरनाक जंग की। अमेजन कोई साधारण जंगल नहीं है, यह लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षावन है, जो 9 देशों तक फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में आता है। यह जंगल सिर्फ हरियाली का समंदर नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ सिस्टम है, जहां लाखों प्रजातियां रहती है, जिनमें से कई आज भी इंसानों के लिए रहस्य बनी हुई है और जिनमें से कुछ इतनी खतरनाक है कि उनका एक छोटा सा संपर्क भी इंसान की जान ले सकता है। इस जंगल में जमीन पर चलना आसान नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ हर जगह दलदल, सड़ी हुई पत्तियां, कीचड़ और जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो शरीर में घुसकर बीमारी फैला सकते हैं। ऊपर पेड़ों पर छुपे हुए शिकारी, नीचे पानी में छिपी हुई मौत और हवा में घुली हुई नमी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यहाँ का तापमान और नमी मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं और हर दिन जिंदा रहना एक नई चुनौती बन जाती है। अमेजन के खतरनाक जीवों की बात करें तो यहाँ ग्रीन एनाकोंडा जैसे विशाल सांप रहते हैं जो इंसान को जिंदा निगल सकते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग जैसे छोटे लेकिन बेहद जहरीले मेंढक होते हैं, जिनका जहर इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ छूने से ही मौत हो सकती है। इसके अलावा हजारों तरह के जहरीले कीड़े, मकोड़े और परजीवी यहाँ मौजूद है, जो इंसान के शरीर को अंदर से खत्म कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस जंगल में कदम रखना ही अपने आप में मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद साल 2008 में एक इंसान ने फैसला लिया कि वह इस जंगल को पूरी लंबाई में पैदल पार करेगा। और यह इंसान कोई और नहीं बल्कि एड स्टेफर्ड था, जो पहले ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन रह चुका था, जिसने कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहने की ट्रेनिंग ली थी। लेकिन जो सफर वह शुरू करने जा रहा था वह किसी भी ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित था। 2 अप्रैल 2008 को एड स्टेफर्ड ने अमेजन नदी के स्रोत से अपनी यात्रा शुरू की। उसका लक्ष्य था इस नदी को पूरी तरह पैदल पार करना और अटलांटिक महासागर तक पहुंचना। शुरुआत में उसके साथ एक साथी भी था, लेकिन कुछ ही समय बाद जंगल की भयावहता ने उसे डराकर वापस लौटा दिया और एड को इस खतरनाक सफर में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अब उसके पास न कोई सहारा था, न कोई मदद, सिर्फ उसका हौसला और उसके सामने फैला हुआ अंतहीन जंगल। शुरुआती दिनों में उसे लगा कि वह इस चुनौती को संभाल सकता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अमेजन किसी को भी आसानी से जिंदा नहीं रहने देता। यहाँ हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता है। कभी उसे खाना नहीं मिलता, कभी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता और कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। वह मछलियां पकड़कर खाता, छोटे जानवरों का शिकार करता और कभी कभी सिर्फ जंगली फलों के सहारे जिंदा रहता। पानी हर जगह था, लेकिन पीने लायक नहीं, क्योंकि उसमें खतरनाक बैक्टीरिया और परजीवी होते थे। एक बार जब उसने मजबूरी में गंदा पानी पी लिया तो उसे तेज बुखार हो गया, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वह लगभग चलने लायक नहीं रहा। उस समय वह पूरी तरह अकेला था। अगर वह हार मान लेता तो शायद उसकी कहानी वही खत्म हो जाती, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जंगल में जिंदा रहने का सबसे बड़ा नियम होता है, कभी भी खुद को सुरक्षित मत समझो, क्योंकि अमेजन वर्षावन में खतरा वहां भी होता है जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और यही बात एड स्टेफर्ड को हर दिन हर पल महसूस हो रही थी। कई बार ऐसा होता कि वह घंटों तक चलता रहता और उसे कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक उसके शरीर पर छोटे छोटे काटने के निशान उभर आते। यह कोई साधारण कीड़े नहीं थे, बल्कि ऐसे परजीवी थे जो त्वचा के अंदर घुसकर वहीं अंडे दे देते थे। धीरे धीरे वह घाव बना देते और दर्द इतना बढ़ जाता कि चलना तक मुश्किल हो जाता। एड को कई बार शरीर में इन कीड़ों को खुद से बाहर निकालना पड़ा, बिना किसी दवा, बिना किसी मदद के, सिर्फ एक चाकू और हिम्मत के भरोसे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तब शुरू होता था जब रात होती थी, क्योंकि दिन में जंगल साफ दिखाई देता है, वहीं रात में वह पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ घुप अंधेरा और ऐसी आवाजें जो इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी हो। कहीं दूर किसी जानवर की चीख, पत्तों की सरसराहट और हर आवाज के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती। एड को कई बार ऐसा लगता कि